प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, अरिष्ट योग और अरिष्ट भंग योग की हमने बहुत चर्चा की आपसे। आप सब भी हो सकता है सुनते सुनते ऊब गए हों, लेकिन दर्शकों ये सब आपके कल्याण के लिए है, कुंडली देखने वालों के अनुभव के लिए है, जानना जरूरी है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कौन ग्रह कहाँ कैसा फल देगा, अच्छा फल देगा, खराब देगा, तब तक एक अच्छे ज्योतिषी नहीं बन सकते। डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो पेशेंट के अंदर लाखों अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन डॉक्टर उसकी अच्छाइयाँ नहीं देखता है, वो केवल बीमारी देखता है कि उसको बीमारी क्या है। क्यों? क्योंकि वो बीमारी के लिए ही गया हुआ है, बीमारी ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास गया है, अपनी अच्छाइयाँ गिनाने के लिए नहीं गया। इसी तरह से जो भी आपके पास आएंगे अपनी कुंडली दिखाने के लिए, वो अपने गुण के लिए नहीं आएंगे, परेशानी अपनी बताने आएंगे, अपनी परेशानी दूर करवाने के लिए आपके पास आएंगे कि कौन सा उपाय करें कि शादी नहीं हो रही, बेटे की शादी हो जाए, या अपनी खुद की शादी नहीं हो रही है, कौन ग्रह खराब हैं, क्या उपाय उनका करें कि शादी हमारी हो जाए, या कोई गंभीर बीमारी है तो हम कौन उपाय करें कि रोग ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाएं। तो दर्शकों, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे विस्तार से अरिष्ट योग और अरिष्ट भंग योग की चर्चा किया, और आगे भी जो भी विषय होंगे, चाहे वो धन योग हो, चाहे कोई अन्य विषय हो, सभी विषयों पर मैं विस्तार से विवेचन करूंगा ताकि बात आपकी समझ में आ सके। दर्शकों, कई बार आपने देखा होगा कि कुंडली में ऐसे योग होते हैं जातक के कि जातक का जन्म होने से पहले ही, अर्थात बालक या बालिका जब माँ के गर्भ में होता है, उसी बीच में 9 महीने के अंतराल में पिता की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। बालक का जब जन्म होता है तो पिता मर चुके होते हैं, और बालक की माँ भी जन्म के बाद बहुत दिन तक जीवित नहीं रहती। ये सब योग कब बनते हैं कुंडली में, कौन ग्रह कहाँ बैठे हों, और क्या अगर इस प्रकार का योग है तो अरिष्ट भंग योग भी है कोई, क्या उसकी कोई काट भी है, उसका उपाय भी है, कोई ऐसा ग्रह भी है जो उस अरिष्ट को दूर कर सके, या फिर बालक 2 माताओं के दूध पी करके रहता है, उसे जीवित रखने की कोशिश की जाती है लेकिन फिर भी जीवित नहीं रहता। 2 माताओं के दूध पर पालित होता है, फिर भी प्राण रक्षा नहीं हो पाती उसके। कौन ग्रह कुंडली में कहाँ बैठे हों तो इस प्रकार का योग बनता है। और क्या अरिष्ट भंग योग भी है, ये योग न हो, इसका निवारण भी हो या परिहार भी है कुंडली में कोई, या फिर माता और पिता को दोनों को कष्ट कब होता है, कौन ग्रह कहाँ बैठे हों, तो आप कुंडली देख कर जान सकते हैं, बता सकते हैं कि माता और पिता दोनों को कष्ट होगा। ये योग कब बनते हैं, या फिर मातृ कष्ट विचार के संदर्भ में हम ज़्यादा बात कर रहे हैं, इसलिए माता को कष्ट कब कब होता है, माता को मृत्युवत कष्ट कब कब मिलता है, जातक की कुंडली देखकर हम कैसे जान सकते हैं। किसी बालक या बालिका की कुंडली देख करके, नवजात शिशु की कुंडली देखकर हम कैसे जान सकते हैं। दर्शकों, आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। आप सब जानते हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहला भाव लग्न होता है, जो राशि पहले भाव में लिखी जाती है वही लग्न होती है। दर्शकों, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा भूमि भवन वाहन का कारक है। यदि चंद्रमा पर 3 पाप ग्रहों की दृष्टि हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो निश्चित रूप से जातक की माता जीवित नहीं रहती। फिर से देखें, यदि पहला सूत्र हमारा है, यदि चंद्रमा किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि चंद्रमा 3 पाप ग्रहों से, 3
पापक ग्रहों से दृष्ट हो। दृष्ट हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो, और चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो। दृष्टि न हो तो जातक की माता चाहे वह बालक हो चाहे बालिका, ऐसे जातक की माता जीवित नहीं रहती। और अगर जीवित भी रहती है तो स्वस्थ नहीं रहती, उसे मृत्यु कष्ट होता है। पहला सूत्र है, मान लिया कि चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं, चंद्रमा छठे भाव में यहाँ बैठे हुए हैं। चंद्रमा चतुर्थ भाव के कारक है, चंद्रमा मातृ स्थान के कारक है, माता के कारक है। चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, छठे भाव में। रोग स्थान 6, 8, 12 में से विशेषकर किसी भी भाव में हो, चंद्रमा छठे भाव में मान लिया बैठे हुए हैं। 3 पाप ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर है। 3 पाप ग्रह अर्थात मंगल की दृष्टि पड़ रही, मान लीजिए मंगल 12वें भाव में बैठे हैं, मंगल की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। राहु कहाँ बैठे हैं, द्वितीय भाव में राहु बैठे हुए, राहु की पंचम पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। और शनि की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। शनि कहाँ बैठे हैं, मान लिया शनि तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, सॉरी शनि कहाँ बैठे हैं, शनि की दसम दृष्टि मान लिया कि चंद्रमा पर पड़ रही है, तो कहाँ से दसम दृष्टि पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चंद्रमा शनि कहाँ हो तो दसम दृष्टि पड़ेगी, शनि मान लिया भाग्य स्थान पर यहाँ बैठे हुए हैं, शनि भाग्य स्थान पर है, तो शनि की दसम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। राहु की पंचम पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर है। राहु अगर द्वितीय भाव में है तो केतु कहाँ होंगे, अष्टम भाव में। राहु की पंचम पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर है, मंगल की सप्तम पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर है, और शनि की दसम पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर है। 3 पाप ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर यदि नहीं है तो ऐसे जातक की माता जीवित नहीं रहती। ये पहला सूत्र है। दर्शकों, दूसरा सूत्र है कि यदि पापक ग्रह से सप्तम या अष्टम भाव में या अष्टम भाव में चंद्रमा हो, ध्यान से देखिए, चंद्रमा से अष्टम नहीं कहा जा रहा है, पापक ग्रह से, कोई भी पापक ग्रह हो, मंगल हो, शनि हो, राहु हो, पापक ग्रह से सप्तम या अष्टम भाव में चंद्रमा हो, और चंद्रमा पाप ग्रह के साथ में हो, पाप ग्रह हो चंद्रमा के साथ में कोई, चंद्रमा पापक ग्रह से युक्त हो, पापक ग्रह से युक्त हो। यदि पापक ग्रह से सप्तम या अष्टम भाव में चंद्रमा पाप ग्रह से युक्त हो, या बलि पापक ग्रह से चंद्रमा दृष्ट हो, दृष्ट हो, तो
जातक की माता को मृत्युवत कष्ट मिलता है। जातक की माता को मृत्युवत कष्ट मिलता है। मृत्युवत कष्ट या मृत्यु मिलती है। यदि पापक ग्रह से सप्तम या अष्टम भाव में चंद्रमा पाप ग्रह से युत हो या बलि पाप ग्रह से चंद्रमा दृष्ट हो तो जातक की माता को मृत्युवत कष्ट या मृत्यु होती है, अर्थात जातक की माता जीवित नहीं रहती है। तीसरा सूत्र है यदि उच्च या नीच का सूर्य सप्तम भाव में हो तो यदि उच्च या नीच का सूर्य सप्तम भाव में हो तो जातक चाहे वह बालक हो चाहे बालिका माता का दूध नहीं पाता। माता का दूध नहीं पाता। यदि उच्च या नीच का सूर्य सप्तम भाव में हो लग्न से सप्तम भाव में या तो मेष राशि में सूर्य हो, मेष में होगा तो उच्च का सूर्य होगा, या तुला राशि में सूर्य हो, तुला में नीच का होता है। चाहे उच्च का हो चाहे नीच का सूर्य हो सप्तम भाव में तो जातक को माता का दूध नसीब नहीं होता। कब? जब पाप ग्रहों की दृष्टि भी हो, इन पर सूर्य पर पाप ग्रह की दृष्टि भी हो, शुभ ग्रह की दृष्टि न हो। ऐसी स्थिति में जातक को माता का दूध नसीब नहीं होता है, अर्थात चाहे किसी बीमारी के कारण माँ के दूध न हो या कोई और कारण हो सकता है, लेकिन जातक को माता के दूध का सुख प्राप्त नहीं होता है। चौथा सूत्र है यदि छठे और 12वें भाव में पापक ग्रह हो तो यदि छठे और 12वें भाव में पापक ग्रह हो तो माता को कष्ट मिलता है और यदि चौथे और 10वें भाव में पापक ग्रह हो तो जातक के पिता को कष्ट मिलता है। यदि छठे और 12वें भाव में पापक ग्रह हो
लग्न से छठे भाव में, लग्न से छठे भाव में पापक ग्रह हो, मान लिया मंगल छठे भाव में है, और 12वें भाव में कौन है, यहाँ शनि है या राहु है, और शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि इन पर नहीं है, या केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में माता को मृत्युवत कष्ट मिलता है। और अगर चतुर्थ और दसम भाव में पापक ग्रह हो, चौथे भाव में पापक ग्रह हो और दसम भाव में पापक ग्रह हो, तो जातक के पिता को कष्ट प्राप्त होता है। यदि चतुर्थ और दसम भाव में पापक ग्रह हो तो जातक के पिता को कष्ट मिलता है। 5वां सूत्र है, यदि द्वितीय भाव में, लग्न से द्वितीय भाव में सूर्य, राहु, बुध और शुक्र हो, सूर्य, राहु, बुध और शुक्र स्थित हो द्वितीय भाव में, तो जातक की माता जीवित नहीं रहती। यदि लग्न से द्वितीय भाव में सूर्य, शुक्र और बुध और राहु केंद्र में कोई शुभ ग्रह न हो, केंद्र में कोई शुभ ग्रह न हो, कोई शुभ ग्रह न हो, या द्वितीय भाव पर गुरु की दृष्टि न हो, गुरु की दृष्टि न हो, तो जातक की माता जीवित नहीं रहती। यदि लग्न से द्वितीय भाव में सूर्य, शुक्र, बुध और राहु हो, सूर्य, शुक्र, बुध और राहु हो, केंद्र में कोई शुभ ग्रह न हो, 1, 4, 7, 10 भाव में कोई भी शुभ ग्रह न हो। अब 2 शुभ ग्रह तो साथ में बैठे हैं, शुक्र और बुध, तीसरा बृहस्पति हो सकता है या शुभ चंद्रमा हो सकते हैं। केंद्र में कोई शुभ ग्रह न हो, द्वितीय भाव पर गुरु की दृष्टि न हो, तो जातक की माता जीवित नहीं रहती। अगर द्वितीय भाव में सूर्य, राहु, बुध, शुक्र बैठे हुए हैं और गुरु की पूर्ण दृष्टि इन पर पड़ रही है, मान लिया दसम भाव में गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, तो गुरु की 1, 2, 3, 4, 5 पंचम पूर्ण दृष्टि सूर्य, राहु, बुध और शुक्र, द्वितीयस्थ सूर्य, बुध, राहु, शुक्र पर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में माता को कष्ट जरूर मिलेगा लेकिन मृत्यु नहीं होगी। क्यों? क्योंकि केंद्र में, दसम केंद्र में गुरु बैठे हुए हैं और गुरु की पूर्ण दृष्टि सूर्य, राहु, बुध, शुक्र पर पड़ रही है। तो दर्शकों, ये कुछ सूत्र हैं बृहत्पाराशर होरा शास्त्र के, जिनके आधार पर कुंडली देखकर ये कहा जा सकता है कि जातक की माता को कष्ट मिलेगा। लेकिन अगर शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि है, केंद्र में शुभ ग्रह है, तो कष्ट तो मिलेगा लेकिन मृत्यु नहीं होगी। माता बीमार रह सकती हैं, बीमार हो सकती हैं, लेकिन मृत्यु नहीं होगी। ये सब
सूत्र हैं जिनको देख करके आप कुंडली का सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। आज यहीं तक। अगले वीडियो में पुनः हम एक नए विषय के साथ आपके सामने होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।